नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्रदेव जो कि दैत्य गुरु हैं, अभी तक हमने गुरुदेव के बारे में जाना, बृहस्पति देव के बारे में जाना जो कि देव गुरु हैं। ये दैत्य गुरु हैं, ये भी सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। अगर गुरुदेव शुभ ग्रह हैं तो ये भी बहुत शुभ ग्रह हैं, ज्ञान इन्हें भी है। तो बहुत शुभ ग्रह होने के बाद ये कुंडली में प्रत्येक लग्न में, जैसे आज हम मेष लग्न की चर्चा करेंगे, ऐसे ही प्रत्येक लग्न में गुरुदेव प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुक्रदेव ये भोग, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी, जीवन में जो लग्जरी हमें मिलती है वो शुक्रदेव की कृपा से ही मिलती है। गुरुदेव के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि बृहस्पति देव वृद्धि के कारक हैं। बड़ी कोई भी चीज़ होगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ी हवेली, बड़े किले, तो बड़ी कोई भी चीज़ होगी वो देवगुरु बृहस्पति की वजह से होगी। लेकिन उसके बाद उस मकान में, उस गाड़ी में, उस हवेली में जो लग्जूरियस सामान होगा, जो ऐश्वर्य का सामान होगा, वैभव का सामान होगा, सजा हुआ मकान, सजी हुई गाड़ी, ये सब शुक्रदेव की वजह से है। बड़ा मकान तो गुरुदेव दिला देते हैं, लेकिन उसकी साजो सज्जा वो शुक्रदेव की वजह से होती है। तो बहुत शुभ ग्रह हैं। तो अगर वो लग्न में बैठेंगे, ये मेष लग्न है, मेष लग्न का जो जातक होता है उसका व्यक्तित्व रोबीला होता है, क्योंकि मंगलदेव की राशि है, मंगलदेव ग्रहों में सेनापति हैं, तो उसका व्यक्तित्व रोबीला होता है, चेहरे पे तेज होता है। लेकिन अगर शुक्रदेव बैठ जाएंगे तो चेहरे पे तेज के साथ सुंदरता भी आ जाएगी, आंखें सुंदर होंगी, रंग गोरा होगा, व्यक्तित्व बहुत शानदार अगर शुक्रदेव लग्न में बैठे हैं तो। दोस्तों, शुक्रदेव की दो राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों के वो स्वामी हैं। वहीं 12 नंबर मीन राशि में ये उच्च के होते हैं और 6 नंबर कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। तो जब भी फलादेश करें इन चीज़ों का ध्यान रखें कि शुक्रदेव बैठे कहाँ हैं। यहाँ मेष लग्न में, जबकि मंगलदेव के शत्रु हैं ये, लेकिन धन भाव और पार्टनरशिप का भाव, 2 भाव इन्हें मिले हुए हैं। ये दोनों भाव कुंडली में शुभ नहीं कहे जाते। हमारे ऋषि मुनियों ने धन भाव को भी शुभ भाव नहीं कहा था। वो बात दूसरी है कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण भाव यही है, लेकिन जब ये ग्रंथ बने उस टाइम ऋषि मुनियों ने इस भाव को बहुत शुभ भाव नहीं कहा, ना ही इस भाव को, क्योंकि ये भाव अष्टम से 12वां होता है। अष्टम भाव खराब भाव है, उससे 12वां होने की वजह से ये भाव भी शुभ नहीं, और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव होने की वजह से, तीसरे से ये 12वां होने की वजह से ये भाव भी शुभ नहीं कहा गया। तो ये दोनों भाव शुभ नहीं हैं। इस लग्न में ये इन दोनों भावों के स्वामी हैं, तो बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते मेष लग्न में, लेकिन फिर भी जहाँ ये शुभ फल देंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो धन का स्वामी अगर लग्न में है तो ये महाधनी योग होता है, इसलिए इस लग्न में ही अगर शुक्रदेव हैं तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ जीने का आदी होगा। अब लग्जूरियस लाइफ जीने का आदी होगा, लेकिन लग्जूरियस लाइफ जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा ये दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी इच्छा हमेशा लग्जूरियस लाइफ, कपड़े ब्रांडेड, जूते ब्रांडेड, इस तरह की लाइफ जीने की आदत होती है। दोस्तों, शुक्रदेव अगर लग्न में हैं तो एक आदत तो व्यक्ति में, चाहे लग्न कोई सा भी हो, एक आदत तो व्यक्ति में जरूर होगी कि वो सजने संवरने का बहुत शौकीन होगा।
अगर शीशा उसके सामने आ गया, लुकिंग मिरर, तो उस शीशे को देखे बिना वो आगे नहीं बढ़ेगा। पहले उसमें देख के अपने बाल संवारेगा, अपने कपड़े ठीक करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। साथ में गाने सुनने का, नाचने का, इस तरह का शौक भी अगर शुक्रदेव लगन में है तो व्यक्ति को होता है। गाने बेशक व्यक्ति गा ना पाए, लेकिन सुनने का शौक जरूर होगा। नाचना उसे आता हो कि नहीं आता हो, लेकिन अकेले में वो ठुमकने का आदी होगा। तो भोग विलास, इन चीज़ों पे व्यक्ति का मन लगता है। तो शुक्रदेव यहाँ लग्न में बैठ के बहुत शुभ परिणाम देंगे। धन से संबंधित तो बहुत महाधनी बना देंगे। इनकी एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ बैठ के पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी। तो पत्नी से सामंजस्य अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप में भी उसको लाभ होता है। ये व्यापार का भी घर है, तो व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति उन्नति ही करता है। तो बहुत शुभ परिणाम शुक्रदेव लग्न में बैठ कर देते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय में ये अपनी ही राशि में बैठे होंगे। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि शुक्रदेव की खुद की राशि है, तो अपनी ही राशि में बैठकर भी ये महाधनी योग बना देंगे। ऐसे व्यक्ति पर धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, जब भी किसी ग्रह के बारे में प्रिडिक्शन करें, जानने का प्रयास करें, तो जरूर देख लें कि ग्रह डिग्री वाइज कैसा है, कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है या डिग्री वाइज मृत तो नहीं है, क्योंकि फिर कोई भी ग्रह अच्छे या बुरे फल देने में सक्षम नहीं होता। तो अगर डिग्री वाइज शुक्रदेव अच्छे हैं, साथ में अस्त नहीं है, तो फिर यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि है इनकी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। तो ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, आध्यात्मिक भी होता है। साथ में ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र, इन चीज़ों का बहुत शौक होता है। ज्योतिष में ऐसे व्यक्ति की बहुत रुचि होती है, ज्योतिषियों से मिलना चाहता है, ज्योतिषियों से ज्ञान लेना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में बहुत रुचि होती है। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में जो कि इनके मित्र की राशि है, यहाँ भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। ये पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। धन का स्वामी अगर पराक्रम में आ जाए तो ये बताता है कि व्यक्ति पराक्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा धन अर्जित करेगा और हर प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम पर होगी, भाग्य स्थान पर होगी, तो व्यक्ति को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इनकी दशा महादशा में। दोस्तों, कोई भी ग्रह अपना फल तभी देता है जब वो महादशा में हो या अंतरदशा में हो या फिर प्रत्यंतर दशा में हो। तो अपनी दशा महादशा में शुक्रदेव यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। दोस्तों, शुक्रदेव जहाँ भी बैठे होते हैं उससे अगले घर को और बली कर देते हैं। मानिए शुक्रदेव लग्न में, जैसा बताया था कि लग्न में बहुत शुभ परिणाम देंगे, तो यहाँ बैठ के ये धन, द्वितीय भाव जो कि धन भाव है, इसका भी फल बढ़ा देंगे। मतलब धन व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। धन भाव में है तो पराक्रम बढ़ा देंगे। व्यक्ति पर धन तो होगा ही होगा, साथ में व्यक्ति पराक्रमी होगा। अब जैसे तीसरे भाव में, तीसरे भाव से अगला भाव चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन सब चीज़ों का भाव है, तो इसके फल को भी बढ़ा देंगे। तो तीसरे में बैठ के भी बहुत शुभ परिणाम शुक्रदेव देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे घर में है, चौथे भाव में है, तो यहाँ 4 नंबर की राशि कर्क राशि है जो कि चंद्रदेव की राशि है, और चंद्रदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है। लेकिन धन का स्वामी सुखों में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने धन के द्वारा हर प्रकार का सुख अर्जित करता है। माता से सामंजस्य अच्छा होगा, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति शुक्रदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। अगर चंद्रदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो ये परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। साथ में शुक्रदेव पंचम का भी फल देंगे, पंचम के फल को भी बढ़ा देंगे। तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी, तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव चौथे भाव में भी बैठ कर देंगे। यहाँ से कर्म स्थान पर इनकी सप्तम दृष्टि होगी,
तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति के कामकाज अच्छे चलेंगे, व्यापार है तो व्यापार अच्छा, और नौकरी है तो नौकरी में उन्नति ही करेगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी देंगे। अगर शुक्रदेव पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब भी यहीं से देखा जाता है। तो पंचम में सिंह राशि 5 नंबर की राशि है। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है। वही सूर्यदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है, अगर तात्कालिक मित्रता में हो जाते हैं। वैसे भी धन का स्वामी अगर पंचम में आ जाए तो ये भी महाधनी योग है, लग्न कोई सा हो। तो यहाँ भी धन की स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ से ये अगले घर का भी फल देंगे, अगले घर के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। तो इन चीज़ों को भी शुक्रदेव यहाँ बैठकर बढ़ा देंगे। तो व्यक्ति पे रोग भी हावी रहेंगे, शत्रु भी हावी रहेंगे, साथ में व्यक्ति ऋण में भी फंस जाता है, लेकिन धनी होगा। महाधनी योग ये भी है कि जब धन का स्वामी पंचम में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश पे होगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पे होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, साथ में मित्रों का सहयोग भी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होता रहेगा। शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, 6 नंबर की राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि 6, 8, 12 इन 3 घरों में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है, फिर वो उच्च के समान फल देने लगता है। तो यहाँ ये नीच के हैं लेकिन उच्च के समान फल देंगे। तो वही रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश पे होगी, खर्चों के स्थान पर होगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति शुक्रदेव के लिए इसलिए है कि शुक्रदेव एक तो द्वादश में कारक होते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हों तो यहाँ से दृष्टि डालकर भी ये परिणाम शुभ ही देंगे। ऐसे व्यक्ति का खर्चा भी अनावश्यक चीज़ों में नहीं, खर्चा होगा भी तो पहले शुक्रदेव दिला देंगे, उसके बाद व्यक्ति खर्चा करेगा। तो यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव शुभ परिणाम ही देंगे। शुक्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम में इनकी अपनी राशि है, यहाँ बैठकर भी ये इस भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ अगर शुक्रदेव हैं तो पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहेगा। अगर शुक्रदेव सप्तम में ही है तो सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, यहाँ अपनी ही राशि में बैठकर ये बहुत शुभ परिणाम देंगे। पति पत्नी का सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। पति पत्नी या पति देखने में भी सुंदर होंगे, व्यवहार भी पति पत्नी का अच्छा ही होता है। तो अगर शुक्रदेव यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। वैसे भी धन का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद धन आगमन और अच्छा हो जाता है। शादी के बाद धन की स्थिति और मजबूत हो जाती है जब शुक्रदेव अपनी ही राशि में सप्तम में हो। तो व्यापार अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्तित्व यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव बहुत अच्छा बना देते हैं। वही लग्न तो रोबिला है ही, सुंदरता और बढ़ा देंगे। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार कर देते हैं। दोस्तों शुक्रदेव जो कि शुक्राणुओं के भी कारक हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव शुक्राणुओं के भी कारक हैं। अगर ये डिग्री वाइज कमजोर हों या अस्त हों या पापक ग्रहों से दृष्ट हों तो फिर संतान उत्पत्ति में भी ये दिक्कत ला देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि शुक्रदेव अगर मजबूत स्थिति में है तो इनके परिणाम अच्छे होंगे। अगर मजबूत स्थिति नहीं है तो ये इस प्रकार की दिक्कतें ला देते हैं। शुगर संबंधित रोग दे देते हैं, नेत्रों से संबंधित रोग दे देते हैं। तो अगर ये पीड़ित हों तो इस तरह के रोग भी शुगर, त्वचा संबंधित, नेत्र संबंधित, वीर्य से संबंधित रोग शुक्रदेव दे देते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर अष्टम में है,
अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, यहाँ अगर शुक्रदेव हैं तो यहाँ से दृष्टि इनकी अपने ही घर पर होगी, धन भाव पर होगी। तो शुक्रदेव यहाँ बैठकर धन की तो कमी व्यक्ति के ऊपर नहीं आने देते। इनकी महादशा में या अंतरदशा में व्यक्ति पे धन भरपूर मात्रा में रहता है। यहाँ अगर शुक्रदेव हैं तो वही ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन चीज़ों में, गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि लेता है और इनका जानकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। तो यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। शुक्रदेव अगर नवम में हैं, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का, तो धन का स्वामी अगर भाग्य में आ जाए तो ये भी ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने भाग्य की बदौलत धन अर्जित करने वाला होगा। भाग्य की बदौलत उसे धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी। व्यक्ति भाग्यशाली तो होगा ही, साथ में पराक्रमी भी होगा, मेहनती भी होगा। तो भाग्य और पराक्रम दोनों साथ में हो तो वही चीज़ फिर व्यक्ति क्या हासिल नहीं कर लेगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ बैठकर भी देंगे। ये पिता का भी भाव है तो पिता से भी सामंजस्य अच्छा, आध्यात्म का भाव भी यही है तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। तो बहुत शुभ परिणाम नवम में बैठकर भी शुक्रदेव देंगे। यहाँ पर भी विवाह के बाद, क्योंकि पत्नी के या पति के स्थान का स्वामी भाग्य में आ गया, तो शादी के बाद व्यक्ति का भाग्य बहुत उन्नति करता है, बहुत साथ देता है। तो हर प्रकार से शुभ परिणाम नवम में बैठकर भी देंगे। वहीं दशम में अगर शुक्रदेव हैं, दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान होता है, तो यहाँ बैठकर धन का स्वामी कर्म स्थान में आ जाए तो ये भी महाधनी योग है। व्यक्ति अपने कामकाज के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है। तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का काम बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी। अपने काम के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा व्यक्ति हर प्रकार का सुख हासिल करने वाला होता है। माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों का सुख व्यक्ति अपनी दशा महादशा में प्राप्त करता है। तो दशम में भी शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि यहाँ 11 नंबर की राशि शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि है, तो शनिदेव शुक्रदेव के मित्र हैं। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति का कामकाज अच्छा, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति, साथ में मित्रों का सहयोग, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। तो व्यक्ति की संतान अच्छी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान की शिक्षा दीक्षा अच्छी, तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी देंगे। वैसे भी ये भी महाधनी योग है। जब धन का स्वामी आय में आ जाए तो ये भी महाधनी योग है। यहाँ बैठकर शुक्रदेव हर प्रकार का सुख व्यक्ति को दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है, शुक्रदेव यहाँ कारक होते हैं, लेकिन यहाँ ये अपनी उच्च की राशि में है। दोस्तों 6, 8, 12 ये 3 घर ऐसे हैं जहाँ उच्च का ग्रह ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता, बल्कि नीच का ग्रह जिसका नीच भंग हो जाता है बहुत शुभ परिणाम देता है। लेकिन शुक्रदेव यहाँ कारक होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत बुरे फल तो नहीं देंगे, लेकिन खर्चों का घर है तो व्यक्ति का खर्चा तो होगा, अनावश्यक चीज़ों में भी होगा। लेकिन वही है कि शुक्रदेव पहले आय को बढ़ाएंगे, उसके बाद व्यक्ति से खर्चा कराएंगे। तो यहां भी देखा जाए तो 50% रिजल्ट तो शुक्रदेव के मिल ही जाएंगे। लेकिन दाम्पत्य का स्वामी अगर द्वादश में चला जाए तो दाम्पत्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। दाम्पत्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, पति पत्नी में मनमुटाव की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों कहीं भी शुक्रदेव अगर अपनी दशा महादशा में अच्छा फल नहीं दे रहे, यहाँ से एक चीज़ रह गई, यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि वही रोग शत्रु और ऋण पर होगी, तो इन चीज़ों से भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, वरना वही त्वचा संबंधित, शुगर संबंधित, नेत्र संबंधित इस तरह के रोग शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देते हैं।
दोस्तों, शुक्रदेव अगर कहीं भी अपनी दशा महादशा में अच्छा फल नहीं दे रहे, तो सबसे पहले तो आप स्त्रियों की, औरतों की जितनी ज़्यादा इज्जत करेंगे, उतने शुक्रदेव को के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्त्री चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे अपनी बेटियां हों, या कोई भी स्त्री, उसका आप जितना सम्मान करेंगे, साथ में अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना होता है शुक्रदेव की दशा में। अगर आपका कैरेक्टर खराब हुआ तो ये समझिए कि फिर शुक्रदेव अच्छी जगह भी बैठे हुए तो शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर ये आदमी का कैरेक्टर बहुत खराब कर देते हैं, और जिसकी वजह से उसे कई बार अपमान की स्थिति सहने को मिलती है। तो स्त्रियों का जितना सम्मान करेंगे, आपको शुक्रदेव के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप एक माला रोज शुक्रवार से प्रारंभ करके अगर आप करते हैं तो शुक्रदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।